चलिए आगे बढ़ते। देखिए, दुनिया की कूटनीति के मंच पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने पाकिस्तान की विदेश नीति और उसके दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि लिंडन स्ट्रैटेजीज नाम की लॉबिंग कंपनी ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और ट्रंप के गोद में पाक के फील्ड मार्शल को बिठाने का काम किया है। आरोप है कि इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच आसान हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लॉबिंग के प्रभाव और पारदर्शिता पर तीखी बहस भी छेड़ दी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कूटनीति के पीछे छिपा बड़ा लॉबिंग खेल बेनकाब। पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों में कंपनी की भूमिका पर सवाल। मुनीर और शहबाज की नजदीकियों पर उठे गंभीर विवाद। पर्दे के पीछे चल रही सियासत ने खोला बड़ा राज। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हालिया कूटनीतिक नजदीकियों को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये संबंध केवल राजनीतिक संवाद का परिणाम नहीं, बल्कि एक संगठित लॉबिंग रणनीति का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क ने वॉशिंगटन में प्रभावशाली हलकों तक पाकिस्तान की पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके जरिए कूटनीतिक रिश्ते तो मजबूत होते दिखे, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध वास्तविक कूटनीति से संचालित हो रहे हैं या फिर बाहरी प्रभावों से। बताया जा रहा है कि बैक चैनल संपर्कों से पाकिस्तान राजनीतिक पहुंच का दायरा तेजी से बढ़ा। रणनीतिक मुलाकातों ने कूटनीतिक समीकरणों को नया रूप दिया। प्रभावशाली समूहों ने नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हुई। सूत्रों के अनुसार इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नीति निर्माण तंत्र तक सीधी पहुंच बनाना था। इसी प्रक्रिया में पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातें और संवाद अधिक सुगम होते चले गए। कई उच्च स्तरीय संपर्कों ने कूटनीतिक रिश्तों को नई दिशा दी। हालांकि अब इन गतिविधियों को लेकर पारदर्शिता और प्रभाव के दायरे पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कूटनीति बाहरी नेटवर्क के प्रभाव में आती है तो वास्तविक निर्णय प्रक्रिया और संतुलन प्रभावित हो सकता है। खबर है कि अमेरिकन कंपनी लिंडन स्ट्रैटेजीज ने अपने रसूख का खूब फायदा उठाया और उच्च स्तरीय बैठकों ने कूटनीतिक संवाद को गति दी। बैक चैनल नेटवर्क ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित किया ताकि मुनीर यूएस करीब आए। रणनीतिक मुलाकातों और डॉलर ने संबंधों की दिशा बदली। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की विदेश नीति की स्वतंत्रता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी। आरोप है कि यहूदियों विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि बाहरी एजेंसियों के माध्यम से तैयार की जाती है तो उसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसे रिश्ते वास्तविक सहयोग है या केवल रणनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा। यह पूरा मामला वैश्विक राजनीति में लॉबिंग की भूमिका को फिर से केंद्र में ले आया है। अंतर्राष्ट्रीय छवि निर्माण में बाहरी एजेंसियों की भूमिका बढ़ी। कूटनीतिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठने लगे। रणनीतिक रिश्तों की विश्वसनीयता पर चर्चा तेज। वैश्विक राजनीति में लॉबिंग की भूमिका फिर चर्चा में। कुल मिलाकर यह मामला केवल एक राजनीतिक रिश्ते की कहानी नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक कूटनीति में लॉबिंग के प्रभाव पर बड़ा सवाल बन गया। जहां एक तरफ देश अपने संबंधों को रणनीतिक बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे काम करने वाले एजेंसियों की भूमिका अब उजागर हो रही है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों पर गंभीर बहस को जन्म दे रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या कूटनीति पूरी तरह पारदर्शी बन पाएगी या फिर यह प्रभावों के जाल में और उलझती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।